तो अब सीधी बात यह है कि कल तीसरे पहर महायज्ञ के पश्चात यहाँ मुकुट पूजा संपन्न होनी है। इसलिए तीसरे पहर से पहले हमें किसी भी स्थिति में हमारा राज मुकुट यहाँ इस पूजा स्थल पे उसके स्थान पर चाहिए, अन्यथा हमें रोक पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। पंडित रामकृष्ण, हम प्रलय मचा देंगे। कल पूजा होगी महाराज, नहीं जानता कि कैसे करूंगा, किंतु कल की पूजा में आपका राज मुकुट भी होगा और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके राज मुकुट की पूजा संपन्न होगी। ये रामा का वचन है महाराज। उसकी एक आंख पत्थर की थी, बड़ी ही क्रूर और डरावनी। पत्थर की आंख वाला क्रूर आदमी। महाराज, हो ना हो यही इनका पांचवा साथी है, पत्थर की आंख वाला, जो आपका मुकुट लेकर लुप्त हो गया। इन बच्चों ने इतना सहा, इतना कुछ भोगा, थोड़ी तो संवेदनशीलता रखिए गुरुवर। महाराज, ये सत्य है कि रात्रि का लाभ उठाकर बच्चे महल में घुसे, किंतु इनका कहना है कि ये बेर चुराने के लिए महल में घुसे थे और उसी रात्रि राजमुकुट की भी चोरी हो गई। किंतु किसी राजा का राजमुकुट चुराना, वो भी महल में घुसकर, किसी के लिए इतना सरल है क्या महाराज? गुरुवर, मंत्रीवर, आप पुनः एक बार विस्तार से ये बताने का कष्ट करेंगे कि दरबार की कार्यवाही के पश्चात महाराज का राजमुकुट उस सुरक्षा कक्ष में किस प्रकार की कड़ी निगरानी में सुरक्षित रखा जाता है? रात्रि में अपने शयन कक्ष में जाने से पूर्व महाराज अपना राजमुकुट अपने सबसे विश्वास पात्र सुरक्षा अधिकारियों को सौंपते हैं और सैनिक मुकुट को सुरक्षा कक्ष में ले जाते हैं। परंतु दरवाजा खोलते ही विषैले सर्प सामने आते हैं, जिससे सैनिक नीचे से ऊपर स्थान पर ले जाते हैं ताकि सैनिक अंदर प्रवेश कर सकें। फिर हमारे और महाराज की निगरानी में राजमुकुट तिजोरी में रखा जाता है। अब आगे। और फिर हमें और महाराज को हमारी चाबियां वापस मिल गई। चलिए एक क्षण के लिए सुरक्षा कर्मियों और सर्पों को अलग रखते हैं। क्या उसके बाद भी आपसे या महाराज से तिजोरी की वो चाबी चुराना संभव है? हाँ, तो चाबियां बदल दी गई होंगी, दूसरी चाबियों का उपयोग किया गया होगा। बिल्कुल ठीक गुरुवर। हाँ, और उसके लिए चाहिए वास्तविक चाबी की छाप, अर्थात पहले किसी ने वास्तविक चाबी की छाप ली, छदम चाबी बनाई और फिर इस महाचोरी को परिणाम दिया। ठीक गुरुवर? हाँ। तो महाराज, अब मेरा प्रश्न ये है कि वास्तविक चाबी की छाप लेने के लिए अवसर चाहिए, फिर उसे बनाने के लिए समय चाहिए। तो क्या इन बच्चों के पास इतना समय था? ये तो कल रात्रि ही पहली बार महल में घुसे थे महाराज, और इन्हीं बातों को जानने के लिए कल इन बच्चों के भागने के पश्चात मैंने कोतवाल महोदय के साथ मिलकर अपनी जांच पड़ताल आरंभ की। मैंने खोजबीन आरंभ की और पाया कि मैं तो साधारण ही चाबी बनाता हूँ सरकार, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। मैं तो आज ही लौटा हूँ मालिक, 1 माह से गांव में था। उस तरह की विशेष चाबी बनाने हेतु जिन विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है वो बड़े ही पुश्तैनी और दुर्लभ होते हैं। यहाँ विजयनगर में इस दुर्लभ उपकरण की कारीगरी सिर्फ एक ही के पास है, वो है सिदप्पा। इस नए सूत्र का सिरा पकड़कर हम सीधे सिदप्पा के घर पहुंचे तो उसका घर बंद पाया। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि वो दर्शन करने के लिए तिरुपति गया है। फिर हम वहां से सीधे विजयनगर के मुख्य द्वार पर पहुंचे महाराज, ताकि उसके विषय में और जांच पड़ताल कर सके। अच्छा, वो सिदप्पा, वो तो प्रातः काल ही निकल गया अपने बैलगाड़ी में अपने घर का सारा सामान लाद कर।
इतना सारा सामान बैलगाड़ी पर लादकर दर्शन के लिए कौन जाता है कोतवाल महोदय? पंडित जी कुछ तो गड़बड़ है। इससे हमारा संदेह और भी पक्का हो गया महाराज। हमें पता चला कि राज्य की सीमा के बाहर उसकी ससुराल है। बस एक क्षण गंवाए बिना मैं और कोतवाल महोदय आंधी तूफान की गति से उसके ससुराल तक पहुंचे। प्रणाम देवी, सिद्धप्पा है? आइयो, वो घर पे नहीं है जी। तो किधर है जी? तिरुपति दर्शन के लिए गए। ये उन्होंने ये बोलने को बोला। वो मुझसे बोले कोई पूछे तो यही बोलना, तो मैंने आपको बोल दिया। बहुत सही किया जी। अयो नहीं। अरे आपने बहुत सही बोला जी। अयो नहीं। अयो हाँ, कुछ लोगों के लिए उनका ससुराल ही तिरुपति समान होता जी। अयो नहीं। अयो हाँ। अयो अयो। चलिए महाशय, अब हम कराते हैं आपको वास्तविक तीर्थ दर्शन और स्नान भी। तो महाराज, वो छदम चाबी किसने बनवाई, किसके माध्यम से किस तक पहुंची, ये पूरा व्याख्यान अब सिद्धप्पा स्वयं देंगे। ये वही व्यक्ति है महाराज जो इस गूढ़ रहस्य को अच्छी तरह से सुलझाएंगे और हमारे वंदनीय राज मुकुट के वास्तविक चोर तक हमें पहुंचाएंगे। सिद्धप्पा, ये है सिद्धप्पा। तो आपने बनाई तिजोरी की छदम चाबी। इसके कहने पर ये बच्चे ही असली चोर हैं। महाराज, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार बच्चे इन्हें और ये बच्चों को देख रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये आपस में मिले हुए हैं और कोई अचरज की बात नहीं। महाराज, यदि यही इनका पांचवा साथी हो जो राज मुकुट लेकर लुप्त हो गया। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ है। मैं तो बस इन छोटे छोटे अबोध बच्चों को ऐसे अपराधियों के भांति खड़े देखकर क्षण भर के लिए हतप्रभ हो गया था महाराज ले देख के। क्या झूठ है सिद्धप्पा महोदय? क्या ये झूठ है कि आप ही ने महल की उस तिजोरी की छदम चाबी बनाई? या ये झूठ है कि आप ही की बनाई हुई छदम चाबी से राज मुकुट की चोरी हुई? पकड़े जाने के भय से आप अपने परिवार सहित पूरा सामान लेकर विजयनगर से भाग निकले। क्या ये सब झूठ है? नहीं नहीं, ये अर्ध सत्य है ले देके। तो पूर्ण सत्य क्या है ले देके? सत्य ये है महाराज, ये सत्य है कि मैं पकड़े जाने के भय से विजयनगर से भाग गया था, किंतु महाराज मैं निर्दोष हूँ। मुकुट चोरी में मेरा कोई हाथ नहीं। हर अपराधी यही कहता है ले देके। नहीं नहीं महाराज, मैं अपराधी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं जो चाबी बना रहा था वो महल की तिजोरी की चाबी है। वाह वाह वाह, क्या कहने। प्रख्यात दुर्लभ कुंजी का, जो किसी भी प्रकार की चाबी बनाने में सिद्धहस्त है। वो कह रहा है उसे पता ही नहीं वो क्या बना रहा है। हाँ, क्योंकि वो चाबी मुझसे अलग अलग भागों में बनवाई गई गुरुवर है। और जब वो चाबी पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया, तब मैं उसका वास्तविक स्वरूप देखा चाबी का ले देके। क्या ले देखे मूर्ख हो क्या? चाबी बना रहे थे या लंगोट जो इतने टुकड़ों में बना? अर्थात
आपके कहने का अर्थ ये है कि किसी ने आपसे तिजोरी की चाबी 4 अलग-अलग भागों में बनवाई। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस दिन जब मैं प्रातःकाल अपने प्रतिष्ठान पर पहुंचा, उसके 1 सप्ताह पश्चात एक वृद्ध महिला मेरे पास आई कुंजी का दूसरा भाग लेकर। फिर कुछ दिन बाद उस चाबी का तीसरा भाग लेकर एक वृद्ध व्यक्ति आया मेरे पास ले देके। और फिर अच्छा, तो इस प्रकार तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास 4 भागों में पहुंची। ये कैसे संभव है महाराज? क्षमा गुरुवर, किंतु एक अच्छे कारीगर का एक ही ध्येय होता है, ग्राहक की संतुष्टि या उस पर प्रश्न करना या व्यक्तिगत होना नहीं। मैंने भी वही किया, किंतु फिर जब मैं उन चाबियों के चिन्ह वाले खंड को पाट रहा था, ये तो राजसी कुंजी है, राजसी चिन्ह, महल की पुश्तैनी सुरक्षा धरोहर की कुंजी। अये रामा, ये मेरे से क्या हो गया? तब मुझे पता चला कि मुझसे अनजाने में कितना बड़ा अपराध हो गया ले दे के। इससे पहले मैं कोई निर्णय ले पाता तो पता चला कि महल से राजमुकुट चोरी हो गया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई महाराज ले दे के। उस समय प्राण बचाने के लिए मुझे विजयनगर से निकल जाने में हितकर लगा महाराज ले दे के। क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल नहीं, अक्षम्य अपराध हुआ है आपसे। कारीगर से थप्पा, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। आपकी एक छोटी सी असावधानी की वजह से हमारा राज मुकुट चोरी हो गया। आप तो उस चोर से भी बड़े अपराधी है जिसने हमारा राज मुकुट चुराया है। क्षमा महाराज, आपका गौरव हमारे लिए प्राण है, आप हमारे लिए भगवान है महाराज। अच्छा एक क्षण, वो लोग जिन्होंने अलग अलग आकर तुम्हें राजसी तिजोरी की छाप दी, वो लोग कौन थे? वो तीनों मेरे लिए अपरिचित थे। तीनों? जी, किंतु मैं एक चौथे को जानता हूँ। उसका नाम मरुथन है। उसका वस्त्र परिधान का प्रतिष्ठान है हाट के उत्तरी दिशा में। हम अभी जाके उस मरुथन को। क्या लाभ, अब तक तो वो कब का भाग चुका होगा। ओ अच्छा, तो मरुथन ही है इनका 5वां साथी। जिसे इन्होंने मुकुट देकर भगा दिया। नहीं, इसके कहने का अर्थ ये है कि अब ये तो कोई बालक भी बता सकता है। इतने बड़े अपराध के पश्चात वो जो कोई भी हो, अब तक तो भाग ही चुका होगा ना। वैसे बात तो सही है महाराज। इस पूरे रहस्य से पर्दा तभी उठेगा जब ये मरुथन हमारे हाथ आएगा। महाराज, 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 महाराज की जय हो। अनर्थ हो गया महाराज। जो हुआ है उससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है? क्या हुआ? महाराज, पूरे विजयनगर में ये प्रचार पत्र पाटता फिर रहा है। क्या लिखा है इस प्रचार पत्र में? महाराज कुछ पूछ रहे हैं, बताओगे क्या लिखा है प्रचार पत्र में? हमने पूछा क्या लिखा है इस प्रचार पत्र में? महाराज का मुकुट गधे ने पहना है। अब आएगा दुगना आनंद।
महाराज, कल से हम महापूजा के आयोजन का शुभारंभ होने जा रहा है पंडित रामकृष्ण। जहाँ सदियों से प्रत्येक वर्ष तुलवा वंश की प्रथा मुकुट वंदना की आरती होती आ रही है, किंतु इस वर्ष होने वाली राज मुकुट की वंदन पूजा हेतु हमारे पास हमारा पुश्तैनी राज मुकुट नहीं है। इससे बड़ा कलंक और क्या हो सकता है? तो अब सीधी बात यह है कि कल तीसरे पहर महायज्ञ के पश्चात यहाँ मुकुट पूजा संपन्न होनी है। इसलिए तीसरे पहर से पहले हमें किसी भी स्थिति में हमारा राज मुकुट यहाँ इस पूजा स्थल पे उसके स्थान पर चाहिए, अन्यथा हमें रोक पाना बड़ा कठिन हो जाएगा पंडित रामकृष्ण। हम प्रलय मचा देंगे। कल पूजा होगी महाराज। नहीं जानता कि कैसे करूंगा, किंतु कल की पूजा में आपका राज मुकुट भी होगा और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके राज मुकुट की पूजा संपन्न होगी। ये रामा का वचन है महाराज। कहीं अज्ञात शत्रु वही तो नहीं है जिसने वन में हमारे महाराज पर प्रहार किया था? मंत्रीवर, सारी कड़ियां इसी अंदेशे की ओर संकेत कर रही हैं। बच्चों के माता पिता को बंदी बनाने वाला वही पत्थर की क्रूर आंखों वाला व्यक्ति, मुझे हाट में मिलने वाला, महाराज को और विजयनगर को खुली धमकी देने वाला वही पत्थर की क्रूर आंखों वाला बहरूपिया, और अब ये प्रचार पत्र। महाराज, निश्चित रूप से ये एक ही व्यक्ति है, ये वही है महाराज। जो भी हो, राज मुकुट कल प्रातःकाल हमारे राज पुजारियों और पंडितों के आगमन से पहले यहाँ आ जाना चाहिए। उसके पश्चात हम अपने इन्हीं हाथों से उस अज्ञात शत्रु के प्राण हरेंगे। अरे कैसे होगा पंडित जी? कैसे ढूंढेंगे उस मुकुट को और कैसे ढूंढेंगे उस मरुथन नाम के व्यक्ति को जो वस्त्र सिलता है? हमारे सिपाही हर एक जगह की खोज कर चुके हैं जहां 1% उसकी होने की संभावना थी, परंतु उसका कोई अता पता नहीं। हाँ, विजयनगर से उसको कोई बाहर जाते हुए भी नहीं देखा पंडित जी। अब क्या बताएं, ऐसा लग रहा मानो हवा में लुप्त हो गया है। यही तो चूक हो रही है कोतवाल महोदय। चूहा उत्पात मचाने के पश्चात कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे वही तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। अरे अपने बिल में जाता है, और कहाँ जाता है? और ऐसे चूहे को उसके बुल से कैसे निकाला जाता है मुझे अच्छी तरह से पता है। अरे वो सब तो ठीक है, ये लेकिन ये सब क्या है? पूछिए मत। ये पकड़िए और शीघ्र तैयार हो जाइए। ये सब पहनना पड़ेगा? हाँ। अरे पंडित जी मैं अटक गया। इसलिए कहता हूँ भगवान थोड़ा कम खाया करो, वजन घटाओ। मरुथन है? वो तो 2 हफ्तों से लापता है। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। इसे कहते हैं दुर्भाग्य भगवान। हानि हो गई बेचारे की। कोई काम है तो हम किए देते हैं मालिक। नहीं नहीं, काम तो उसने बहुत अच्छा करके भेजा था। क्या लहंगा सिलकर भेजा था उसने तुम्हारा, क्यों भगवान? अरे बस एक भूल हो गई उससे। उसने लहंगे के साथ साथ एक पोटली भी भेज दी। स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली थी। कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राएं तो पक्का होंगे इसमें। हमें दे दो, हम दे देंगे उन्हें। हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। वाह, आप तो यूं कह रहे हैं जैसे मरुथन अभी यही है और ये पोटली आप उन्हें अभी यही दे देंगे। इनके कहने का अर्थ है कि हमें दे दीजिए, जब मरुथन आएगा हम उन्हें दे देंगे। जी जी जी। ऐसे कैसे किसी को दे दे? हम ये पोटली जाकर कोतवाली में जमा कर देते हैं। मरुथन से कहना कि कोतवाल जी से आकर पोटली ले जाए। चलो जी। अरे रे 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 रे, क्या कर रही हो भगवान? स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैं तरुतन। कौन? मैं तरुतन। हमें तरुतन नहीं मरुथन चाहिए।
अरे भगवान, ये तरुथन नहीं मरुथन ही है। चिंता मत करो मरुथन प्यारे, जो तुम्हारी है वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। ये पंडित रामाकृष्णा का वचन है। अब तुम्हें महल में चोरी करने के आरोप में बंदी बनाया जाता है। अब कोई दादाजी ततम, हमने कोई तोली नहीं दी है। अरे ये क्या बोल रहा है? कह रहा है तू ही धा देती ततम। नहीं, सुई धागे की कसम, इसने कोई चोरी नहीं की। झूठ मत बोलो। तुमने चाबी बनाने वाले सिद्धप्पा से राज तिजोरी की चाबी नहीं बनवाई? और वो चाबी मुकुट चुराने के लिए तुमने बच्चों को दी। क्यों देता मैं ताबी बच्चों तो? बड़ा कितने मुझसे ताबी बनवाने के लिए अपना तन दिया, ताबी भी तो मैं उसी तो दूंगा ना। चाबी बनवाने के लिए उसने तुम्हें अपना तन दिया। राम 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 क्या कर रहे हैं? धन धन तन नहीं। वही तन। आप ये बताइए कि आपको चाबी बनवाने के लिए धन किसने दिया? एक अज्ञात व्यक्ति ने। एक अज्ञात व्यक्ति ने? हाँ, पर मैंने तुझसे देवता पीता दिया और मैंने देखा कि उस अज्ञात व्यक्ति ने वो ताबी एक महिला को दिया। कहाँ थी वो महिला? वो महल के सेवक भवन में। कह रहा है महल के सेवक भवन में। यानी कि मुकुट का वास्तविक चोर राजमहल से है।